कोई भी काम अगर आपको मिले तो दो तरीके हैं उसको देखने के लिए। एक साधारण तरीका जो आपकी सोच को दर्शाता है, यार ये करना है मेरे को, तो मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मेरे को तो ये काम करना है। मतलब आपने उस काम को वजन पहले ही बढ़ा दिया, जब उसका वजन बढ़ गया तो आपका हल्का हो गया, अब वो काम क्या खाक होगा। दूसरा मैटर ऑफ फैक्टली देखना, ये काम आया है, चलो इसको देखते हैं कि बड़ा काम है, इसको छोटे में कितने में डिवाइड कर सकते हैं ताकि ये काम किया जा सके। काम करने के लिए क्या चाहिए था? स्किल चाहिए था, नॉलेज चाहिए थी, एक्शन प्लान चाहिए था। कोई भी काम मिले उसको सिर्फ डिवाइड करो, क्या चाहिए, कैसे होगा, क्या क्या चीज की जरूरत है, मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या नहीं है, क्या मेरे पास घर में है, क्या मेरे को बाहर से लेकर आना है। आज ये सेमिनार हो रहा है, इसके लिए कुछ चीजें हमारे पास घर की है, कुछ चीजें नहीं है, कुछ बाहर से अरेंज हुई हैं। ये साउंड एंड लाइट, ये वेन्यू, ऑडियो वीडियो शूट, ये सब बाहर से अरेंज किया गया है। प्लान किया, एग्जीक्यूट किया, कोई बड़ी बात नहीं है, बड़े से बड़ा काम ऐसा ही होता है। आप ये सेमिनार ऑर्गेनाइज कर रहे होते तो शायद 10 लोग, 20 लोग, 25 लोग लगे होते। हम ये सेमिनार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो दो लोग लगे हैं। और दिक्कत हर जगह आती है, चाहे आप 25 लोग लगा के चलो, चाहे आप 2 लोग लगा के करो। इफ इट इज वेल प्लान्ड तो उसकी एग्जीक्यूशन उतनी स्मूथ है। 5 किलोमीटर 5 हफ्ते में 40 मिनट में। कोई और है जो मेरे साथ करना चाहेगा ये? थैंक यू। मैं आपसे अपना अचीवमेंट शेयर करूंगा और अगर आप दिल्ली में होंगे तो हम मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। थैंक यू। जरूरी है किसी भी गोल को हासिल करके सेलिब्रेट करना, पता तो चले यार कुछ हुआ है, चाहे वो सेलिब्रेशन एक समोसा पार्टी क्यों ना हो। नहीं, सेलिब्रेशन का मतलब किसी ने नहीं समझाया। ये तो हम लोग बड़े होते गए और हमारे स्टैंडर्ड्स इतने गड़बड़ हो गए हैं कि हम कोई एक छोटी सी चीज लेकर आते हैं, सोचते हैं यार यार ये क्या लेकर आया। ये तो हमारा देखने का नजरिया करप्ट हुआ है, उसकी इंटेंशन तो नहीं खराब। मैं आज आपको एक समोसा ट्रीट दूंगा तो आप नहीं लोगे क्या? लोगे ना? कोई भी लेगा यार, मैं भी लूंगा। Celebrate it however you want it with the people who matter. कौन लोग मायने रखते हैं आपके लिए? आपके टीम वाले, आपके दोस्त, आपकी फैमिली। जितना बजट है उसके हिसाब से खर्चा कीजिए, बट इंश्योर दिस कि सबको पता हो कि एक आदमी गोल और मिशन और सेलिब्रेशन की राह पे चल पड़ा है, वो आपको सपोर्ट करेंगे। जब किसी के घर में बाइक जाती है, कार जाती है, उनके माँ बाप का सर ऐसे फक्र से ऊंचा होता है। जब पहला चेक जाता है, बड़ी हसरत होती है हिंदुस्तान में कि मेरे बेटे की, मेरी बेटी की पहली कमाई है। और आई एम श्योर उस दिन घर में कुछ ना कुछ मीठी खीर जरूर बनती होगी, जरूरी है। हर चेक को सेलिब्रेट मत कीजिए, अपना लक्ष्य धीरे धीरे बढ़ाइए। हर हफ्ते 2 ही किलोमीटर चलते रहेंगे तो कहां पहुंचेंगे? 2 ही किलोमीटर पहुंचेंगे ना। जाना है आगे तो लक्ष्य भी वैसा ही साधना पड़ेगा। इंक्रीज धीरे धीरे विद टाइम। टाइम बहुत है। एक आदमी की जीवन बहुत बढ़िया है, 70-80 साल फर्स्ट क्लास आप यहीं हो, अनलेस ऊपर वाले की कुछ और मर्जी है, लेकिन यू हैव अ ह्यूज बिग लाइफ। बहुत कुछ पाने के चक्कर में
हम कुछ भी नहीं पाते, बल्कि जो हाथ में है वो भी खो देते हैं। मेक योर लिस्ट ऑफ गोल्स नाउ। हु इज गोइंग टू डू दिस टुडे? कौन अपने गोल्स बनाना चाहता है? कौन लिख के अपने गोल्स बनाना चाहता है? कौन पक्का लिखेगा उसे? कौन रोज देखेगा? सुबह शाम जब तक वो पूरा नहीं हो जाता, कौन अमल करेगा उस पे? यस कौन है? आप में से कोई यस है? मैं तो नहीं हूं भाई। गोल किसका है? पूरा कौन करेगा? थैंक यू। कुछ भी गोल, कुछ भी लिखो, बाइक लिखो, कार लिखो, लेकिन उस हिसाब से लिखो जो आप पूरा कर सकते हो, क्योंकि उस गोल का पूरा होना जरूरी है। बड़ी बड़ी मत फेंको और चुपचाप से कभी भी जाके ट्राई करना 5 किलोमीटर 40 मिनट में, हाँ, बिना किसी को बताए। आज तो सबने हाथ खड़ा किया था। करना मुश्किल होगा, जिसने नहीं भी साधा है वो भी ट्राई जरूर करना, कि सिर्फ बोलने से नहीं होता है, करने से होता है। राइट इट, फील इट, घुस जाओ उसके अंदर। आपको दिखनी चाहिए। गाड़ी चाहिए तो रोज गाड़ी दिखनी चाहिए आपको कि मेरे घर के बाहर खड़ी है ये। बाइक है तो रोज, चाहे कमरे के अंदर अकेले, धुम 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 करो एक बार। जब तक फीलिंग नहीं करोगे, तब तक आएगी नहीं। रोजमर्रा की जिंदगी में डालो। कोई भी काम करो ये सोच के करो कि ये तो होगा ही होगा, मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा ही करूंगा। सेट योर सेल्स टारगेट। फॉर स्टार्टर्स, 2 सेल पहले हफ्ते। कई लोगों के लिए बहुत छोटा टारगेट है, कई लोगों के लिए आसमान जितना बड़ा है। 2 सेल पहले हफ्ते। अगले हफ्ते एक और बढ़ा दी, फिर उसके अगले हफ्ते 4, उसके अगले हफ्ते 5, उसके अगले हफ्ते 6, ऐसे 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 धीरे 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 बढ़ना चाहिए। रुकने का मतलब है काम खराब होना। आपकी जिंदगी में स्थिरता सिर्फ दिमाग में होनी चाहिए, सोच में नहीं। स्टेबिलिटी शुड ओनली बी इन द माइंड, नॉट इन योर थॉट। थॉट हमेशा प्रोग्रेसिव होना चाहिए। प्रोग्रेसिव थॉट क्या होता है? कई लोग सोचते हैं यार मेरा थॉट तो बड़ा प्रोग्रेसिव है, कंपनी तो सिर्फ 1.5 लाख रुपए देती है, इसका मतलब मुझे कुछ और करना चाहिए। ऐसा भी है, तो लोग कुछ और करना लग जाते हैं। उसको देखा देखी, कोई लोग जो वो देखते हैं यार ये तो सीनियर लीडर है, काम नहीं कर रहा है, कुछ और कर रहा है, उसको देखा देखी जूनियर लीडर भी कुछ और करने लग जाता है, उसका जूनियर भी कुछ और करने लग जाता है, और फिर वो सीनियर हमारे पास ऑफिस में आके खड़ा होता है कि सर मेरी तो टीम सारी टूट गई, मैं क्या करूं। जिस सिस्टम से लिया है उसको दोगे भी तो सही। गिव एंड टेक है ना, सिर्फ खींच कैसे सकते हो? आज यहां से लिया है, लोगों की बदौलत लिया है, उनको वापस भी तो दोगे, या सिर्फ सपोर्ट लेने का ही काम है, देने का नहीं है? धीरे धीरे हम ये भूल जाते हैं, क्योंकि हम एक कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। Always remember this. Everything is a two-way relationship. And nobody in the world will accept one-way relationship. चाहे वो आपकी बीवी ही क्यों ना हो। अगर सिर्फ वो आपसे प्यार करती हो और आप पलट के प्यार नहीं करते हैं, तो क्या आपका वो रिलेशन चल सकता है? बहुत सिंपल है।
आम साधारण बातों में हम अपनी जिंदगी के अंदर इसको पूरा अमल करते हैं। बड़े बुजुर्गों से, जो लोग मैटर करते हैं, उनसे मिलते हैं, उनको इज्जत देते हैं, तो वापस इज्जत मिलती है। जिस आदमी को नहीं जानते उसको तो आप ऐसे ही ट्रीट कर देते हैं। खुदा न खास्ता किसी के पास ज्यादा पैसे हैं तो वो दूसरे इंसान को कुछ समझता ही नहीं है। Well, that is a different part of training, but then we are talking about goals and targets and sales and accomplishments. Analyze करो, solution ढूंढो, process लिखो, objectives लिखो, टीम वर्क से, विजन से सेल्स पक्का होंगी ही होंगी। गोल साध लिया, विजन सोच लिया, 10 साल बाद हम यहां होंगे, कहीं लिख भी लिया। चलो मान के चलते हैं कि आपने इतनी जहमत कर ली कि आपने उसे लिख भी लिया और अब आप रोज देख रहे हैं। बट अब सबसे बड़ी बात है, जरूरी है, वो चाहिए डिसिप्लिन। काम आसान नहीं है, कोई भी काम आसान नहीं है जिंदगी के अंदर। ट्रेन पकड़ने के लिए भी ट्रेन छूटने से पहले पहुंचना पड़ता है ना। या ये तो नहीं सोचते आप टिकट ले लिया अब तो जब मर्जी चले जाएंगे दिल्ली, ऐसा होता है क्या? सो डिसिप्लिन से 9:40 की ट्रेन है तो आप वहां पे 9:30 बजे हर हालत में होते हैं ना। 9:30 नहीं हो रहे होते तो टेंशन होती है। कितने लोग हैं, ऑनेस्टली बता दें, मीटिंग के लिए जा रहे हो तो उनको टेंशन होती है कि 9:30 बजे मीटिंग शुरू होनी थी और 9:40 हो गए और मैं पहुंचा नहीं हूं? कितने लोग हैं? एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, प्लीज गिव देम अ बिग हैंड। डिसिप्लिन इज अ वे ऑफ लाइफ। सिलेक्टिव डिसिप्लिन कुछ नहीं होता है कि मैं अपने घर वालों के लिए तो डिसिप्लिन्ड हूं, अपनी पर्सनल निजी जरूरतों के लिए तो डिसिप्लिन हूं, मुझे चाहिए तो चाहिए, मैं ऐसे करता हूं, मैं वैसे करता हूं, ये मेरा स्टाइल है, मैं इससे कम के होटल में नहीं रुकता, मैं इससे कम के ट्रैवल नहीं करता। मतलब ट्रेन पकड़ने के लिए आपके पास टाइम है लेकिन किसी आदमी को सपोर्ट करने के लिए नहीं है, मीटिंग में सही टाइम पे पहुंचने के लिए नहीं है, घर का फंक्शन अटेंड करने के लिए जरूरी है अगर आपके लिए ज्यादा एक इंपॉर्टेंट मीटिंग को अटेंड करना और उसके अंदर कुछ कंट्रीब्यूट करना, तो आप में डिसिप्लिन कतई नहीं है। डिसिप्लिन की एक परिभाषा है बहुत फेमस, डिसिप्लिन इज डूइंग व्हाट यू डोंट वांट। डिसिप्लिन इज डूइंग व्हाट यू डोंट वांट टू डू व्हेन यू डोंट वांट टू डू। मतलब डिसिप्लिन वो है जो आपको वो करने पे मजबूर करता है, वो काम जो आप कतई करना नहीं चाहते और उस समय तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहते लेकिन आप फिर भी करते हैं, उसे डिसिप्लिन बोलते हैं। व्हाट एंड व्हेन, मतलब कोई ऐसा काम जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है और वो भी उस समय जिस समय तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है करना, अगर आप उस काम को करते हैं तभी आप उसी समय करते हैं तभी आप डिसिप्लिन्ड हैं। ये सोच लेने से कुछ नहीं होता है, करने से होता है। बचपन से लेके आज तक डिसिप्लिन के अंदर चले हैं हम। खाने का टाइम हो गया है बेटा, सोने का टाइम हो गया है बेटा, पढ़ने का टाइम हो गया है बेटा, इसका टाइम है, उसका टाइम है, सब स्ट्रक्चर्ड है। और जहां छूट मिली आपको, आप तो बस आजादी के मजे लेते जा रहे, छोड़ दिया सब कायदा, सब ट्रेनिंग जो बेसिकली दी गई थी। सुबह स्कूल क्यों खुलता है पता है? जब मैं स्कूल में था नहीं समझ आया मुझे, तब मैं यही सोचता था यार सुबह कहाँ 7 बजे स्कूल पहुंचना पड़ता है, 6 बजे तैयार होकर 7 बजे स्कूल पहुंचते, क्या बेकार है यार, 1 घंटा लेट होना चाहिए था।
अरे दिन शुरू हो जाता है भाई, प्रकृति का नियम है, 6 बजे सूरज निकल आता है। कई लोग जो ईस्ट इंडिया में रहते हैं वहां तो 4 बजे निकल आता है, क्योंकि वो टाइम उनका सेट नहीं है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपके लिए क्या जरूरी है। अचीव करने के लिए इतना बड़ा दिन है, सुबह से लेकर शाम तक काम अगर कोई करने लगे तो एक कहावत है हिंदी में जिसे बोलते हैं पहाड़ जैसा दिन होता है। पहाड़ भी वैष्णो देवी वाला पहाड़, सुबह चलो तो शाम को ही ऊपर पहुंचता है। अंडरस्टैंड दिस, इनकॉर्पोरेट, यूटिलाइज। सो लेट्स लुक एट सर्टन एग्जांपल्स। मैंने अपने तरफ से सोच के लिखे। आप डिसिप्लिन को कैसे अपनी लाइफ के अंदर इनकॉर्पोरेट करेंगे। हमने क्या समझा था? डिसिप्लिन इज डूइंग थिंग्स दैट यू डोंट लाइक। डिसिप्लिन क्या है? जो हम काम नहीं करना चाहते और कभी नहीं करना चाहते, उसी को डिसिप्लिन बोलते हैं। तो हम क्या नहीं करना चाहते? हम प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानना चाहते, क्योंकि हमें लगता है हमें पता है। हम अपनी प्रेजेंटेशन को इंप्रूव नहीं करना चाहते, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम सुपर हैं। तो हम उस चीज को आधार पर अपने वीकली प्रक्रिया में बांधेंगे। हम क्या करेंगे? क्या सबको वो ऊपर दिख रहा है? वो थोड़ा क्लियर नहीं है, ये वाला क्लियर है। वी विल वॉच द कंपनी DVDs, रीड कंपनी लिटरेचर, रीड बुक्स, विजिट द कंपनी वेबसाइट। हम अपने आप को उभार रहे हैं ना, स्किल्स और नॉलेज अपने लिए गेन कर रहे हैं, कोई किसी और के लिए तो नहीं कर रहे। जब आप ये काम करते हैं तो आपकी पर्सनल डेवलपमेंट होती है, आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट होती है, और ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कुछ भी करने के लिए जिंदगी में, इस प्रोडक्ट के साथ जुड़ के आगे चलने के लिए, कि आपको ये करना ही करना पड़ेगा। मीट सीनियर चैनल पार्टनर्स, सी लाइव सेमिनार्स, कम टू प्लेसेस लाइक दीज, गेट इंस्पायर्ड। 7 दिन में करना ही करना है। ये नहीं कि सर ये मैं कर रहा हूं। गोल क्या था? इट हैज टू बी टाइम फ्रेम्ड। 7 दिन बहुत है ये करने के लिए। अगले 7 दिन में 20 प्लान देने की, एक दिन में 20 प्लान देने की रिहर्सल करनी है आपने। अगले हफ्ते DVDs देखो, 4 बेसिक देखो, प्रोडक्ट CD देखो, मोटिवेशनल सीरीज हैं, देखो, कुछ मिलेगा ही। DVD देखने से कोई कुछ लेने वाला नहीं है आपसे, आप कुछ लेके ही जाओगे उससे। दोबारा से कंपनी की वेबसाइट पे जाओ, एक बार नहीं समझ आ रही, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस पढ़ो, लोगों से बात करो, समझो उस काम को, जानो उस काम को। लेकिन 4 हफ्ते मुझे लगता है ऐसे हैं, अगर 4 हफ्ते आप ये प्रैक्टिस करो तो आप टू अ सर्टेन एक्सटेंट सर्वगुण संपन्न हो सकते हो। पंजाब टीम छोड़ के, पंजाब या नॉर्थ इंडिया से छोड़ के कौन बता सकता है कि ये शख्स कौन है? नवजोत सिंह सिद्धू किस चीज के लिए जाने जाते हैं? और कॉमेडी और डिबेटर, बहुत बढ़िया, प्रेजेंटर, कम्युनिकेटर, ऑडिटर, जज, हास्य कवि, खुद से इतने निपुण। लेकिन कोई इनकी क्रिकेटिंग जिंदगी के बारे में जानता है? सिद्धू पटियाला की एक बहुत रिच फैमिली को बिलोंग करते हैं। इनका टीम में सिलेक्शन हुआ, मैच खेलने की बारी आई तो 3 मैच और 0 रन। इनके ऊपर एक अखबार में आर्टिकल आया, स्ट्रोकलेस वंडर, नवजोत सिंह सिद्धू स्ट्रोकलेस वंडर। उस जमाने में क्रिकेट इतने सारे प्लेयर नहीं हुआ करते थे, कुछ प्लेयर हुआ करते थे। आजकल तो IPL की वजह से प्लेयर ही प्लेयर है। आर्टिकल छपा, स्ट्रोकलेस वंडर। अब क्योंकि रईस खानदान के थे
इनके पिताजी ने वो अखबार का इनके बेड पे रख दिया। सिद्धू प्रैक्टिस सेशंस में इससे पहले क्या करते थे, जब प्रैक्टिस करने की बारी आए तो बहाना मार के घर से निकले बाहर तैयार होके घर वालों को दिखाने के लिए कि प्रैक्टिस पे जा रहे हैं, गए अपने दूसरे दोस्त के घर जाके सो गए सुबह 6 बजे। मतलब ऐसी ही उनकी दिनचर्या थी जहां पे बहानेबाजी ज्यादा थी और प्रैक्टिस कम थी। इसीलिए जब फाइनल मैचेस के अंदर उनकी बारी आई तो रन नहीं बना पाया, टीम से निकाल दिया गया, अखबारों में छपने लगा क्योंकि रईस फैमिली के थे, फादर को बहुत बहुत बुरा लगा। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने वो अखबार उनके बेड पे जाके रख दिया। सिद्धू ने वो आर्टिकल पढ़ा, आज इंटरनेट पे आप जाके देख सकते हैं, वो आर्टिकल अवेलेबल है। नवजोत सिंह सिद्धू द स्ट्रोकलेस विंडर। वो आर्टिकल पढ़ने के बाद सहमे, समझा, राइटर ने धज्जियां उड़ा रखी थी उस आर्टिकल के अंदर। जैसे आजकल जो दिल्ली डे डेविल्स के सपोर्टर्स हैं, आजकल उन्मुख चंद की धज्जियां उड़ा रहे होंगे कि वो खेलने जाता है, अंडर 19 का कैप्टन है और 0 पे आउट हो जाता है। एक बात अच्छी है कि बॉलें ज्यादा वेस्ट नहीं करता, पहले पे ही हो जाता है। सिद्धू ने अपने आप में ठाना and he would practice to hit 300 sixes every day. 300 बॉलें नहीं खेल रहा है, 300 छक्के मारता था वो रोज। तीन सौ छक्के मारने के लिए कम से कम मुझे लगता है 1000 बॉल तो खेलता होगा, और रोज his daily target was hitting 300 sixes every day till the date he got selected again and got to play again for India. 1000 बॉल डालने के लिए मोहल्ले के बच्चों को घूस दी जाती थी, घर में 4-5 नौकर और हायर किए गए। तो बॉल कौन डालेगा उसको, इतनी बॉलर भी तो चाहिए ना। वेल्दी फैमिली से थे, इसीलिए हाथ कट जाते थे। 300 छक्के मारना बहुत बड़ी बात होती है यार। कोई 4 छक्के मैच में मार दे तो आप कहते हैं वाह क्या खेला है। जब मैंने पहली बार पढ़ा तो मुझे यकीन नहीं हुआ। आई थॉट इट वॉज बुल। मैंने सोचा छोटा पाक होगा, फिर मैंने सोचा छोटा भी पाक होगा, फिर भी 300 छक्के तो मार रहा है, 1000 बॉल तो खेल रहा है। हाथ कट रहा है, बॉडी दर्द हो रही है, बुखार है, कुछ भी है, he would do this and he got selected and he played and he has one of the highest averages, one of the highest, I'm not saying highest, he still has one of the highest averages around the world in one day cricket. So you need determination, करना है। सुबह से लेकर शाम तक जब तक आपने अपना टारगेट नहीं कंप्लीट किया, करना है। When we look at this man as a comedian, बातें बनाना, ये करना, वो तो कुछ भी गुण नहीं है इसका उस गुण के आगे जो इसने अपने लिए खुद से तय किया। Sometimes critics help us do that. Sometimes आपकी टीचर जब आपको हड़काती है, जब आपका सीनियर आपको हड़काता है, वो आपके लिए जरूरी है। सिद्धू को सबने समझाया होगा, उसके कोच ने भी समझाया होगा, उसके घर वालों ने भी समझाया होगा, लेकिन वो प्रैक्टिस के टाइम पे सो ही रहे थे। लेकिन एक अखबार के आर्टिकल ने उनको झंझोड़ दिया। कर वो तब भी सकते थे, क्षमता तो थी, पर विश्वास नहीं था। विश्वास था तो लगन नहीं थी, लगन थी तो डिसिप्लिन नहीं था। सभी कुछ चाहिए, सिर्फ सोच पक्की करने से कुछ नहीं होगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। वो आप लोगों में एक बढ़िया सी कहावत है, वो कहते हैं यहां सूखा पड़ा है, उस आदमी को बुलाओ, वो नाचेगा तो बारिश होगी।
है ना, आप लोग बोलते हैं ना स्टेज पे। तो उससे जब राज पूछा गया कि भाई तुम ऐसा क्या नाचते हो कि बारिश होगी, वो कहता है कि मेरे नाचने से बारिश नहीं होती है, लेकिन मैं तब तक नाचता हूं जब तक बारिश नहीं होती है। मैं ये नहीं कहता कि आप सब, मैं ये नहीं कह रहा, ना ही मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं, ये नहीं कह रहा कि आप सब बुलंदियों की चोटी तक पहुंचेंगे, लेकिन अगर सोचोगे नहीं तो पहुंचोगे ही कैसे? चढ़ाई चढ़ने के लिए चढ़ना तो पड़ेगा ना। नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर थिंकिंग कि मुश्किल है, ये काम मैं जानता हूं, ये मैं कर सकता हूं, इसलिए मुझे उसकी प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, थिंक ऑफ नवजोत सिंह सिद्धू। पहले हफ्ते में उसको यकीन हो गया होगा कि वो 300 छक्के रोज मार सकता है। सही बात है ना? इसका मतलब उसे 8वें दिन प्रैक्टिस छोड़ देनी चाहिए थी। अगर छोड़ता तो क्या वो 300 छक्के कभी भी मार सकता था? यही गलती हम अपनी जिंदगी में बार बार करते हैं। हम सोचते हैं कि ये काम हम अच्छे से कर सकते हैं और इसीलिए उसे करना बंद कर देते हैं, और जिस दिन करने की बारी आती है उसे गलत मलत सा करके आगे निकल जाते हैं। गलत काम का क्या नतीजा होगा? गलत होगा। These are common mistakes of my life and I'm sharing them with you. ओवर कॉन्फिडेंस बोलते हैं उसको। आपको लगता है ये मैं कर सकता हूं, प्रिपेयर, प्रैक्टिस, इररिस्पेक्टिव। तैयारी कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, बिना किसी वजह के कीजिए। ये डिसिप्लिन का रूल नंबर 1 है। रोज तैयार होना है, रोज टाई पहननी है, रोज प्लान प्रेजेंटेशन बुक उठानी है, रोज 20 प्लान देने हैं, सुनने वाला हो ना हो कोई। प्लान देना तब तक आना चाहिए जब तक आपको, जैसे आप खाना खाते हैं, सोचते हैं क्या कि रोटी कैसे तोड़ूं? जैसे बच्चों को सिखाते हैं कि रोटी तोड़ो, सब्जी लगाओ, दाल में डालो, फिर खाओ। आप सोचते हो क्या खाना खाते हुए? ऑटोमेटिक होता है। प्लान देना, कंपनी के बारे में जानना, समझना, काम करना, सब ऑटोमेटिक चाहिए। और कैसे होगा ऑटोमेटिक? जब तक आप इसे रोज नहीं करोगे। ये मत सोचो कि आपके सामने लोग ही नहीं है। अरे लोग नहीं है तो शीशे के सामने बैठ जाओ यार। लेकिन करो। काम करना जिंदगी में बहुत जरूरी है। ये हमें डायरेक्शन देता है, स्थिरता देता है। हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए और कोई तरीका नहीं है। कोई बहानेबाजी नहीं चाहिए। डिसिप्लिन की एक और बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा यह है कि डिसिप्लिन इज चूजिंग बिटवीन व्हाट यू वांट नाउ। मतलब आपको अभी क्या चाहिए और आपको जरूरी क्या चाहिए, इसके अंदर फर्क। अभी तो मुझे खाना चाहिए, मुझे प्यास लगी है, पिक्चर भी देखनी है, बारिश बाहर हो रही है, मौसम अच्छा है, अंकल का बर्थडे है वो भी अटेंड करना है। अभी तो मन चंचल है ना, पर क्या वो जरूरी है? आपके गोल में और आपके अभी की चॉइस के अंदर डिसीजन लेना, यही डिसिप्लिन है। हमारे पास ना करने के खूब बहाने होते हैं जिंदगी में। मैं बीमार हूं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे घर में फंक्शन है, मामा के लड़के की, चाची की शादी है, कुछ भी। एंगल वैसा है ना, सोच ही उस एंगल में रहे हैं कि कैसे निकल जाए इसके।
मतलब यू लुक फॉर एन एक्सक्यूज नॉट टू वर्क, इसीलिए काम नहीं हो रहा है। काम करने का बहाना ढूंढोगे तो काम होगा। जिस चीज का बहाना ढूंढोगे, जिस चीज को करना चाहोगे वही होगा ना। लोग कह रहे हैं कि यार चलो शाम को मिलेंगे, शाम को सेमिनार पे भी जाना है या एक प्लान पे भी जाना है। आप एक बहाना मार के कहते हो सर मैं आ नहीं सकता है, मेरे घर में किसी की तबीयत खराब हो गई है, मेरे को डॉक्टर के जाना है। आप प्लान पे नहीं जा रहे। थोड़ा क्रूड है, लेकिन मैं कई बार लोगों को बोलता हूं कि आप डॉक्टर थोड़ा हो, और दूसरा इतना बीमार नहीं है कि जा नहीं सकता। आपकी जरूरत क्या है, आपकी चॉइस क्या है। अगर आप अपने काम को सेकंड हैंड ट्रीट करोगे तो आपका काम आपको फोर्थ हैंड ट्रीट करेगा। भाई जो दोगे वही मिलेगा ना। आम का पेड़ लगाने के लिए आम का ही पौधा लगाना पड़ेगा ना। अब लगा दो आप जंगली घास, या जंगली घास भी कई जगह खुद से चल जाती है, जैसे हमारे ड्यूसॉफ्ट में होता है, कई बार खुद से नेटवर्क हो जाता है, हरियाली दिखने लगती है, लीडर खुद से बन जाता है बिना कुछ किए। फिर जब कटाई छटाई का काम आता है तो वहां कहानी खत्म, लीडरशिप स्किल है नहीं। सोचने लगा है कि हाँ मैं तो बहुत बड़ा लीडर हूं। सो वर्क, कोई बहाना नहीं। या तो आपके लिए आपकी मंजिल जरूरी है या आपके लिए वो जरूरी नहीं है, और जब तक वो जरूरी नहीं होगी तब तक आप उसे अचीव नहीं कर सकते। ये बात आप फाइनल समझ लें आज। गोल हमने साधा था। डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अकम्प्लिशमेंट। मतलब जो गोल हमने साधा है उसको पूरा करने का एकमात्र रास्ता डिसिप्लिन है।